Bismillahirrahmanirrahim. Welcome you all in my class. How are you? I hope you all are fine. We are on our chapter 2 from grade 8. This is human nervous system. The lecture number is 6. It is about motor division of peripheral nervous system. In the previous lectures we have discussed the introduction of peripheral nervous system. What is this? It is a nervous system that consists of neurons, nerves. These neurons take messages from sensory organs and process them, and the motor division of the peripheral nervous system take messages to the effectors. Effectors are specialized muscles which are attached to the nerves. So let's discuss what is motor division. अगर आपको अपना प्रीवियस लेक्चर थोड़ा सा याद हो तो हमने मोटर डिवीजन की कुछ डेफिनेशन पढ़ी थी और उससे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे. सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मोटर डिवीजन? इन आइकॉन्स को जरा गौर से देखिए, शायद इससे आपको थोड़ी हेल्प मिले अपना आंसर रिकॉल करने में. चलिए, दैट्स गुड. एक दफा हम रिवाइज भी कर लेते हैं. मोटर डिवीजन के कुछ स्पेसिफाइड फंक्शंस हैं. एक है वॉलंटरी मसल कंट्रोल, इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज या फिर रिस्पॉन्सेज एंड रिफ्लेक्सेस. इसके अलावा इट प्रिपेयर्स बॉडी फॉर इमरजेंसी सिचुएशंस, स्पोर्ट्स, रेस्ट एंड डाइजेस्ट आफ्टर इमरजेंसी. सो यहाँ पे अगर मोटर डिवीजन के फंक्शंस को थोड़ा सा हम कैटेगराइज करें तो दो मेजर डिवीजन्स बनती हैं. एक ये जो हमारे वॉलंटरी मसल कंट्रोल है, यानी हमारे जितने भी वॉलंटरी एक्शंस हैं, लाइक वॉकिंग है, लाइक लिफ्टिंग अ वेट है, कोई भी ऐसा एक्शन जो हमारा वॉलंटरी मसल है, जो हमारी कॉन्शियस या हमारी विल के कंट्रोल में आता है, इसे हम वॉलंटरी मसल कंट्रोल कहते हैं. ये भी मोटर डिवीजन के अंडर आता है. अब दूसरी कैटेगरी है इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज. इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज क्या है? कोई एग्जाम्पल है आपके जहन में? लाइक डाइजेशन है, लाइक हार्ट बीट है, ब्रीदिंग है, लंग्स की मूवमेंट, हमारे ट्रैकिया की, विंड पाइप की मूवमेंट, इंटेस्टाइन्स की मूवमेंट. ये तमाम एक्शंस इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज हैं मोटर डिवीजन के. वाई मोटर डिवीजन? मोटर डिवीजन के क्यों, सेंसरी डिवीजन के क्यों नहीं? इसलिए कि इन्होंने मैसेज जनरेट नहीं करना बल्कि मैसेज रिसीव करना है ब्रेन से या फिर स्पाइनल कॉर्ड से और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना है. That's why such actions are under the division or under the motor division. So involuntary muscles में emergency situation भी आती है. For example, आप कहीं जा रहे हैं, चलते चलते किसी पत्थर से आपका पांव टकरा जाए तो लड़खड़ाना भी एक इमरजेंसी सिचुएशन कंसीडर किया जाता है और ये मोटर डिवीजन के अंदर आता है. आपके माइंड को या आपके स्पाइनल कॉर्ड को इतना एक्टिव होना चाहिए कि वो इस सिचुएशन को टैकल कर सके. इसी तरह इमरजेंसी सिचुएशन रिलीज होने के बाद, नॉर्मल सिचुएशन कंडीशन आने के बाद हमारी बॉडी में क्या चेंजेस आती हैं, ये भी मोटर डिवीजन के अंडर में आता है, के कंट्रोल में है. सो यहाँ पे हमारी दो कैटेगरीज हैं मोटर डिवीजन की. एक है सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो कि हमारे वॉलंटरी एक्शंस को या हमारी कॉन्शियस को कंट्रोल करती है. दूसरा है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और इट इज रिलेटेड टू इनवॉलंटरी एक्शंस. सच एक्शंस आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ अवर विल. ये अनकॉन्शियसली होते रहते हैं. हमारी बॉडी इस पे सोचे या ना सोचे ये कंटिन्यू रहते हैं हमेशा. सो थोड़ा सा मजीद इलैबोरेट करते हैं, समझते हैं. इस पिक्चर को आपने पहले भी देखा था. यहाँ पे जो आपको ग्रीन लाइन दिखाई दे रही है, इट इज रिलेटेड टू एफरेंट डिवीजन. एफरेंट डिवीजन मीन्स इट इज रिलेटेड टू सेंसरी डिवीजन ऑफ पीएनएस. सेंसरी डिवीजन. अब एक तो एफरेंट डिवीजन थी, दूसरी कौन सी थी? इफरेंट डिवीजन. अब यहाँ पे इफरेंट डिवीजन में दो कैटेगरीज हैं, एक है ऑटोनोमिक और एक है सोमैटिक नर्वस सिस्टम. अब यहाँ पे देखिए इनके न्यूरॉन्स को, इनके नर्व्स को. कुछ बुक्स में या कुछ जगहों पे आपको ये एक ही डिवीजन दिखाई देगी क्योंकि ये मोटर डिवीजन है. मोटर डिवीजन की दो कैटेगरीज हैं जिनको हमने पर्पल से और सियान कलर से शो रिप्रेजेंट किया है. अब यहाँ पे देखिए जो सियान कलर वाले नर्व्स हैं या नर्व फाइबर्स हैं, दीज आर लिंक्ड टू स्केलेटल मसल्स. स्केलेटल मसल्स को एग्जांपल है आपके माइंड में स्केलेटल मसल्स की? यस, स्केलेटल मसल्स आर प्रेजेंट इन अवर लेग्स, इन अवर आर्म्स, बाइसेप मसल्स, ट्राइसेप मसल्स, जो हमारी बॉडी लिफ्टिंग के, वेट लिफ्टिंग के लिए हेल्प करते हैं, हमें वॉकिंग में हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी वेट को कैरी करते हैं. सो सच मसल्स आर स्केलेटल मसल्स. और स्केलेटल मसल्स यू नो वेरी वेल, दीज आर
वॉलेंट्री मसल्स, ये हम इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, यानी हम अपनी मर्जी से कोई वजन उठाना चाहें तो उठा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे हाथ खुद बहुत कोई वजन उठा लें, हमारा माइंड उन्हें अलाउ करेगा, उसे प्रोसेस करेगा, उसे अलाउ तो ही हम कोई वेट लिफ्ट कर सकते हैं। इसकी ऐसा मोटर डिवीजन जो कि अटैच है स्केलेटल मसल्स के साथ, उसे हम सोमैटिक डिवीजन कंसिडर करते हैं। और जैसे कि आपने पहले भी देखा, ये वॉलेंट्री मसल्स के लिए है। और इस मोटर डिवीजन की एक और नर्व, एक और ब्रांच इज अटैच टू विसरल मसल्स। विसरल मसल्स आर एक्चुअली स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स क्या हैं? ये उनके साथ अटैच है, और स्मूथ मसल्स हमारे कॉन्शियस में नहीं होते, ये अनकॉन्शियसली या हमारे कंट्रोल, हमारी विल के बगैर कंटिन्यू रहते हैं। इसे हम कहते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो यहां पे हम इन्हीं दोनों डिवीजन के बारे में अब मजीद एक्सप्लोर करेंगे। थोड़ा सा इसे देख लेते हैं कि स्मूथ मसल्स क्या हैं। स्मूथ मसल्स ऐसे मसल्स हैं जो हमारे ऑर्गन्स की लाइनिंग में प्रेजेंट हैं। हर ऑर्गन की लाइनिंग में नहीं, सिर्फ वो ऑर्गन्स जो अंदर से हॉलो हैं, लाइक विंड पाइप, लाइक फूड पाइप, लाइक स्टमक, इंटेस्टाइन्स, ऐसे तमाम ऑर्गन्स जो अंदर से हॉलो हैं, उनकी लाइनिंग में या उनकी बाउंड्री वॉल स्मूथ मसल से बनी होती है, और इन स्मूथ मसल्स के साथ मोटर डिवीजन की ऑटोनोमिक नर्व्स अटैच होती हैं। सोमैटिक नर्वस सिस्टम के कुछ और एग्जांपल्स हैं, लाइक लाइट ऑन करना, डोर ओपनिंग। क्योंकि हम ये सब काम सोच समझ के अंजाम देते हैं, इसलिए ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम में आते हैं। और ये भी वही एग्जांपल आपको बताई जा रही है एक और पिक्चर के थ्रू कि स्केलेटल नर्व्स, कुछ वो नर्व्स जो स्केलेटल मसल्स के साथ अटैच हैं, दीज आर सोमैटिक नर्व्स। अच्छा, अब यहां तो अभी तक हमने सारी डिस्कशन में ये देखा कि सोमैटिक नर्व्स सिर्फ हमारे कॉन्शियस एक्शंस को कंट्रोल करती हैं। लेकिन उस वक्त क्या होगा अगर हमारा हाथ अचानक किसी गर्म जगह को टच करे, या उस वक्त क्या होगा जब हमारे हाथ में कोई सख्त चीज चुभ जाए, कोई नुकीली चीज, कोई स्पाइन, कोई थॉर्न, कुछ भी हमारे हाथ में चुभ जाए, प्रिकिंग हो, फिर क्या होगा? क्या आपको याद है कोई ऐसी सिचुएशन? क्या करते हैं आप उस वक्त? हमारा हाथ फौरन से उस सिचुएशन से परे हट जाता है, फौरन से हम अपना हाथ पीछे की तरफ हटा लेते हैं। क्या यह भी कॉन्शियस कंट्रोल है? नहीं, ये कॉन्शियस कंट्रोल नहीं है। ऐसे रिस्पॉन्स को हम कहते हैं रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स क्या है कि जब भी कोई स्टिमुलस या स्टिमुलाई, मल्टीपल स्टिमुलस हमें मिलते हैं, तो मैसेज ब्रेन में जाने की बजाय स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा, और वहां से रिस्पॉन्स लेके फौरन से स्केलेटल मसल की तरफ जाएगा। क्योंकि ब्रेन में मैसेज प्रोसेस करने में कुछ सेकंड्स लग सकते हैं, सो हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा। अगर हमारा मैसेज ऐसा ब्रेन में जाए तो डिलेड एक्शन की सूरत में हमारी बॉडी को नुकसान हो सकता है। तो अल्लाह ताला ने एक ऐसा मैकेनिज्म रखा है कि ऐसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में मैसेज ब्रेन में जाने की बजाय डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा, और वहां से फौरन से इंस्ट्रक्शंस लेके स्केलेटल मसल की तरफ आएगा और हम रिस्पॉन्स जनरेट होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टिमुलस है कि आपको एक सेब दिखाई दे रहा है और आपकी इंस्टिंक्ट डेवलप है, आपकी इंस्टिंक्ट एक्टिव हो गई है उसे खाने के लिए, यानी आपकी डाइजेशन की इंस्टिंक्ट एक्टिव है। तो क्या होगा कि इसको देखते ही मैसेज ब्रेन में जाने की बजाय स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा, और फौरन से आपका हाथ उसे खाने के लिए सेब एप्पल को उठा लेगा। सो दिस इज द रिफ्लेक्सेस उस वक्त काम करती हैं जब हमारी बॉडी को किसी थ्रेट का सामना होता है, लाइक कोई डूब रहा हो, कोई आग में कोई जलने के करीब हो, किसी कोई खतरनाक चीज के करीब हो। सो ऐसी सूरत में हमारी रिफ्लेक्सेस एक्टिव हो जाती हैं, और ये भी सोमैटिक डिवीजन के अंडर आता है। सो सोमैटिक डिवीजन हमारे वॉलेंट्री मसल्स प्लस रिफ्लेक्सेस दोनों को कंट्रोल करती है। ये देखिए, ये एक सिमुलेशन है। यहाँ पे मैसेज सेंसरी डिवीजन से मैसेज जाएगा, मैसेज यहाँ पे इधर इंटरन्यूरॉन्स मिक्स में इसमें आएगा, जिसे मिक्स न्यूरॉन्स भी कहते हैं। ये स्पाइनल कॉर्ड है। यहाँ पे मैसेज ब्रेन में जाने की बजाय स्पाइनल कॉर्ड से ही लेके इंस्ट्रक्शन लेके वापस आएगा, और हमारा हाथ फौरन से बैक की जानिब चला जाएगा, मूव करेगा। सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एंड इट इज ऑल्सो अंडर द कंट्रोल ऑफ सोमैटिक नर्वस सिस्टम। देन कम्स द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इसके एग्जाम्पल्स रिपीट कर लेते हैं। हार्ट बीट है इसके एग्जाम्पल में, और स्टमक की मूवमेंट है डाइजेशन के लिए, ब्रीदिंग है,
देन कम्स द सैलिवेशन, स्लाइवा जो हमारे मुंह में बनता रहता है वो भी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है। इसके अलावा इंटेंस लाइट में हमारी जो पुपिल की डायलेशन है उसको भी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। अब पहले भी हमने देखा था कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इज मोर रिलेटेड टू स्मूथ मसल्स। देन व्हाट आर द स्मूथ मसल्स? Smooth muscles are present in the walls of passageways such as blood vessels, airways, and the walls of hollow organs such as urinary bladder, stomach, intestines, etc. चल यहाँ पे एक आपके लिए क्वेश्चन है, एक छोटी सी एक्टिविटी है कि जिन ऑर्गन्स में स्केलेटल स्मूथ मसल्स प्रेजेंट हैं, जरा उनको दोबारा उनकी लिस्ट बनाइए। एक है यूरिनरी ब्लैडर, स्टमक, इंटेस्टाइन्स, ब्लड वेसल्स। अगर आपकी बॉडी में किसी तरह का कोई थ्रेट आ जाए, यानी आपको अगर पब्लिक स्पीकिंग अचानक से करनी पड़ जाए, तो इन ऑर्गन्स का रिस्पॉन्स क्या होगा? अगर आपको अचानक से पता चल जाए कि आपने कहीं स्पीच करनी है, स्टेज स्पीच करनी है, तो आप ये ऑर्गन्स कैसे रिस्पॉन्स करेंगे? आई मीन कि इन ऑर्गन्स में क्या चेंजेस आएंगी, उस वक्त इन ऑर्गन्स की फीलिंग्स क्या होंगी, या आपसे क्या डिमांड करेंगे? क्या आपको बहुत ज्यादा भूख लग जाएगी, क्या यूरिनेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी, या सैलिवेशन का प्रोसेस यानी जो स्लाइवा मुंह में बनता है वो कम होगा या ज्यादा होगा? ब्लड वेसल्स, आपका ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट तेज होगी या कम होगी? क्या होगा आपके लिए? आपका बॉडी रिस्पॉन्स क्या होगा इस सब में? अपने पास इनके आंसर जरा नोट कर लीजिए। और जब ये सिचुएशन खत्म हो जाए, अगर आपकी स्पीच का टाइम गुजर गया है, आपका अचानक से टेस्ट था, अनसीन टेस्ट था और वो गुजर गया है, उसके बाद इन तमाम ऑर्गन्स की मूवमेंट पे, इन तमाम ऑर्गन्स के रिस्पॉन्स पे क्या असर होगा? क्या आपको बहुत ज्यादा भूख लगेगी, यूरिनेशन बहुत ज्यादा होगी या कम होगी, ब्लड प्रेशर डेफिनेटली नॉर्मल की तरफ जाएगा, इंटेस्टाइन्स स्टेबल होंगी उनकी मूवमेंट। सो आप कैसा फील करेंगे? डेफिनेटली आप रिलैक्स फील करेंगे। सो इन दोनों सिचुएशन को सामने रखते हुए ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की दो कैटेगरीज हैं। एक को हम कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक को कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी को इमरजेंसी के लिए तैयार करता है। फाइट और फ्लाइट, ये दोनों रिस्पॉन्सेज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंडर आते हैं। अब फाइट क्या है कि आपका अचानक से टेस्ट आ गया या आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी है, स्पीच करनी है, तो फाइट क्या कहते हैं? फाइट रिस्पॉन्स क्या है कि आप स्टेज पे जाएंगे और स्पीच डिलीवर करेंगे, खा वो कैसी भी हो, लेकिन आप उसको अपने फियर को फेस करेंगे, इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करेंगे और उसके मुताबिक पॉजिटिव रिस्पॉन्स करेंगे। और फ्लाइट रिस्पॉन्स क्या है कि आप वहां से एस्केप आउट हो जाएंगे, छुप जाएंगे, कहीं सामने नहीं आएंगे। अगर आपको स्पीच के लिए कॉल की जाए तो आप रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, अनरिस्पॉन्सिव हो जाएंगे, उस सिचुएशन से ही निकल जाएंगे। ऐसी सिचुएशन को फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं, यानी उड़ जाना, भाग जाना, फेस ना करना। ये दोनों सिचुएशंस हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की। और पैरासिम्पैथेटिक है रेस्ट एंड डाइजेस्ट। जब आपका वो इमरजेंसी का टाइम गुजर गया, टेस्ट टाइम गुजर गया या स्पीच टाइम गुजर जाएगा, तो आप जो बॉडी में रिलैक्सेशन फील करेंगे, आप कहेंगे ओह थैंक गॉड, ये मेरा मुश्किल टाइम पास आउट हो गया। तो उस वक्त उस सिचुएशन को हम कहते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट, जिसमें बॉडी आहिस्ता 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 नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाती है, हमारा ब्रीदिंग रेट स्टेबल होने लगता है। सो इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इन्हीं दोनों को अब हम देखेंगे इन डिटेल। फ्लाइट और फाइट। सिंपैथेटिक डिवीजन में स्पाइनल नर्व्स, कुछ स्पेशलाइज्ड स्पाइनल नर्व्स इन्वॉल्व हैं। ये क्या करेंगी? तो अपने जो अगर इंटेंस लाइट आ जाए कहीं से तो पुपिल को डायलेट करेंगी और अपने विजन को स्टेबल करेंगी। इनहिबिट, ये ए नहीं इन आई है, इनहिबिट सैलिवेशन, आपका मुंह खुश्क होना शुरू हो जाता है। कोई भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हो तो आपका माउथ ड्राइनेस, आपको ड्राइनेस फील होती है, आपको पानी ज्यादा पीने की जरूरत होती है। वो इसलिए कि जो स्पाइनल नर्व्स हैं वो सैलिवेशन को यानी स्लाइवा बनने के प्रोसेस को रोक देती हैं। रिलैक्स एयरवेज, हमारी एयरवेज रिलैक्स होंगी, इसका मतलब क्या है कि ब्रीदिंग रेट बहुत ज्यादा हो जाएगा, हार्ट बीट बहुत तेज हो जाएगी। इसी तरह स्टमक एक्टिविटी रुक जाएगी। हमें इस सिचुएशन में अमूमन कुछ लोगों को भूख नहीं लगती, ठीक है। स्टिमुलेट रिलीज ऑफ ग्लूकोज, इनहिबिट गॉल ब्लैडर,
क्या होगा कि शुगर लेवल बहुत हाई हो जाएगा या फिर बहुत लो हो जाएगा, ठीक है। आपको कुछ मीठा खाने की जरूरत पेश आएगी, इंटेस्टाइन्स की एक्टिविटी भी स्लो डाउन हो जाएगी। ये वो तमाम रिस्पॉन्सेज हैं जो कि किसी भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन या ऐसी सिचुएशन में आते हैं जिसके लिए हमने खुद को प्रिपेयर नहीं किया होता। तो स्पाइनल नर्व्स इस तरह के एक्शन जनरेट करके हमारी बॉडी को उसके लिए प्रिपेयर करती हैं। हार्ट बीट तेज होती जाएगी अनलेस कि हम स्टेज पे जाएंगे और स्पीच डिलीवर करेंगे, उसके बाद हम नॉर्मलाइजेशन की तरफ आ जाएंगे। दिस इज रेस्ट एंड डाइजेस्ट। जैसे वो सिचुएशन गुजर जाएगी तो हमारी पुपिल्स वापस अपनी हालत में आ जाएंगी, हमारा जो ड्राइनेस थी माउथ की वो खत्म होती चली जाएगी, ब्रीदिंग रेट नॉर्मल होता चला जाएगा, हार्ट बीट भी नॉर्मल होगी, हमें दोबारा से भूख लगने लगेगी, शुगर लेवल भी नॉर्मल हो जाएगा, इंटेस्टाइन्स भी प्रॉपर्ली अपना फंक्शन परफॉर्म करने लगेंगी। सो दिस इज ये दोनों सिस्टम आपने देखा कि बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। बायोलॉजी में ऐसी सिचुएशन जिसमें दो सिस्टम्स एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट काम करें, इन्हें हम एंटागोनिस्टिक सिस्टम्स कहते हैं। सो फाइट एंड फ्लाइट यानी सिंपैथेटिक नर्व्स और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स एक एंटागोनिस्टिक रिस्पॉन्स जनरेट करती हैं, एक दूसरे का बिल्कुल एग्जैक्टली ऑपोजिट काम करती हैं और बॉडी को स्टेबलाइजेशन की तरफ लेके जाती हैं। अगर ये सिस्टम ना हो, अगर किसी भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में ये सिस्टम ना हो, ये सब कुछ ना हो, तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमारी बॉडी पे क्या होगा? क्या हम उस इमरजेंसी सिचुएशन को फेस कर सकते हैं? क्या हम खुद सिचुएशन में खुद को प्रोटेक्ट कर सकेंगे? बिल्कुल भी नहीं कर सकेंगे। सो दीज टू सिस्टम्स आर ब्लेसिंग फॉर आवर बॉडी। नेक्स्ट कम्स सम एग्जांपल्स ऑफ फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्सेज। अगर एक सिचुएशन है कि आप कहीं जा रहे हैं और अचानक से कोई डॉग ग्राउलिंग शुरू कर दे, फिर क्या होगा? इसमें फ्लाइट क्या है कि आप जल्दी से किसी सेफ प्लेस पे चले जाएंगे, और फाइट क्या है कि आप उस डॉग को कन्फ्रंट करेंगे और अपने आप को डिफेंड करेंगे। पब्लिक स्पीकिंग में क्या होगा? फ्लाइट क्या है पब्लिक स्पीकिंग में? फ्लाइट ये है कि आप आर फीलिंग द अर्ज टू एस्केप द सिचुएशन और अवॉइड स्पीकिंग, यानी आपको बुलाया जाएगा स्टेज पे और आप उसे अवॉइड करेंगे, या फिर क्या करेंगे? आप ऑडियंस को फेस करेंगे और अपनी स्पीच डिलीवर करेंगे विद कॉन्फिडेंस। डेंजरस एनिमल अगर आ जाए, कहीं जाते हुए, हाइकिंग करते हुए, माउंटेन्स पे जाते हुए कहीं कोई एनिमल आ जाए, तो फिर क्या होगा? आप वापस चले जाएंगे या फिर आप उसको फेस करेंगे और अपने पास अपनी स्किल्स यूज करते हुए उस एनिमल से को कन्फ्रंट करेंगे, उसका मुकाबला करेंगे। अगर आपको फिजिकल असाइलेंट का सामना है या किसी अटैकर का सामना है, कहीं जाते हुए आपको कोई स्नैचर आपको मिल जाए, कोई आपसे कोई मोबाइल छीनने की कोशिश करे, आपका कोई पर्स छीनने की कोशिश करे, तो आप क्या करेंगे? आप फौरन से वहां से या तो भागने की कोशिश करेंगे या फिर अपने आप को डिफेंड करेंगे, काउंटरएक्ट करेंगे। ऐसे ही दो सिचुएशंस होंगी डेफिनेटली। अगर आपको कोई स्नेक मिल जाए तो फिर फ्लाइट रिस्पॉन्स के अंडर आप वहां से भाग जाएंगे या फिर आप उस खुद को डिफेंड करेंगे, कोई स्टिक यूज करेंगे जिससे आप स्नेक को परे हटा सकें या फिर खुद को महफूज कर सकें। या अगर जाते जाते आप किसी स्लिपरी प्लेस पे चले गए हैं, कोई स्लोप आ गई है, फिर क्या करेंगे? आप बहुत केयरफुली उस पर उतरेंगे या फिर आप उस रास्ते को चूज ही नहीं करेंगे जिसमें स्लोप होगी। और अदर सिचुएशन में क्या है कि आप डिटर्मिनिंग टू क्लाइंब और डिसेंड द स्लोप विद कैलकुलेटेड केयर टू रीच द डेस्टिनेशन, कि आप अपनी डेस्टिनेशन पे हर सूरत में पहुंच के रहेंगे और आप यह भी एहतियात करेंगे कि मेरी बॉडी को कोई नुकसान ना हो। सो दीज टू रिस्पॉन्सेज, फ्लाइट और फाइट, ये हमारी पर्सनैलिटी को भी डिजाइन करते हैं। अगर हम मेजर सिचुएशंस में फ्लाइट रिस्पॉन्स ऑप्ट करते हैं हमारी बॉडी, तो हमारी पर्सनैलिटी कुछ और तरह की होगी। अगर हम फाइट करते हैं तो हमारी पर्सनैलिटी ट्रेट्स कुछ और होंगी। तो आपने अपनी लाइफ में ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे जो फाइट रिस्पॉन्स ऑप्ट करते हैं, किसी भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को फेस करते हैं और उनकी पर्सनैलिटी या उनकी वैल्यू, उनमें वैल्यूज ज्यादा होंगी। और जो भाग जाना, निकल जाना, एस्केप करना प्रेफर करते हैं, उनकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स कुछ मुख्तलिफ होंगी। सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप अपने माइंड को किस तरह से ट्रेन करते हैं। अगर आप कोशिश करें तो आप सिचुएशन को में ज्यादातर सिचुएशंस में फाइट रिस्पॉन्स ऑप्ट कर सकते हैं और इसमें सक्सेसफुल भी रहेंगे।
यही वो रिस्पॉन्स है जो हमें अपनी लाइफ में रिस्क लेने के लिए तैयार करता है। यानी अगर हम कोई ऐसा टेस्ट है जिसमें हमारे चांसेस हैं हम इसे क्वालिफाई कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, तो अगर हम फाइट करते हैं तो मे भी हम उसके लिए खुद को प्रिपेयर करें और वो टेस्ट क्वालिफाई कर सकें। कोई जॉब इंटरव्यू है और हमारे पास हम वेल प्रिपेयर नहीं है, तो अगर हम फाइट रिस्पॉन्स ऑप्ट करेंगे तो हो सकता है कि हम अपनी तैयारी को, अपनी प्रिपरेशन को इतना बेहतर कर लें कि हम वो इंटरव्यू क्लियर कर सकें। कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कोई एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो कोई भी ऐसी सिचुएशन में अगर हम फाइट रिस्पॉन्स ऑप्ट करते हैं तो हम रिस्क लेते हैं और हमारी बॉडी खुद को प्रिपेयर करती है उसमें सक्सीड करने के लिए, तो हम मेजर सिचुएशंस में उसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं। सो अपने माइंड को अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कीजिए। ये इट इज टोटली इन योर कंट्रोल। आप जैसा भी चाहें अपने माइंड को प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स द स्किल। स्किल 2.3 है, एसोसिएट वेरियस बॉडी रिस्पॉन्सेज विद सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। एक वर्कशीट है आपके पास, इस वर्कशीट को आप स्किल 2.3 2.4 के QR कोड से डाउनलोड कीजिए स्कैन करके और इसको सॉल्व कीजिए। आपके पास पिक्चर है, जैसे कि आप इसमें इमेज में भी देख सकते हैं। आपने रिस्पेक्टेड रिस्पॉन्सेज के नाम लिखने हैं। देन कम्स द होमवर्क। स्किल 2.4 की वर्कशीट उसके QR कोड से डाउनलोड करके सॉल्व कीजिएगा और अपने टीचर को सबमिट कीजिएगा। नेक्स्ट लेसन होगा हमारा वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम, क्योंकि यहां तक पैरासिम्पैथेटिक तक हमने नर्वस सिस्टम को कंप्लीटली उसका स्ट्रक्चर पढ़ लिया है, उसके प्रोसेसेस समझ लिए हैं, जिसमें 2 डिवीजन थी, CNS और PNS। दोनों की का स्ट्रक्चर क्या था, वो काम कैसे करता है, ये सब हम समझ चुके हैं। अब हम ये देखेंगे कि नर्वस सिस्टम एज अ होल कैसे काम करता है, और ये हमारा लेक्चर नंबर 7 होगा। उस वक्त तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।